बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपना फ़ीडबैक दें ताकि मुझे पता चल सके, अंदाज़ा हो सके कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लग रही हैं। दोस्तों, आज के वीलॉग में हम सूबा पंजाब की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ इस वक्त पंजाब में क्या कर रही हैं, सूबा पंजाब के जो हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए, लोगों के हालात को तब्दील करने के लिए वो क्या कर रही हैं। क्या सूबा पंजाब के पास ऐसी पॉलिसी है कि इस वक्त पंजाब में जो अमन व अमान की सूरत हाल है और ख़ास तौर पर पंजाब का जो इस वक्त काश्तकार है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उस काश्तकार की परेशानी को दूर करने के लिए पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा के पास क्या पॉलिसी है, आज के व्लॉग में हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज एक लाहौर में तकरीब हुई है। पंजाब पुलिस की पासिंग आउट परेड थी, वहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने शिरकत की और उन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो आईजी पंजाब के तौर पर शरीक हुई हैं इस पासिंग आउट परेड में, लेकिन आईजी पंजाब उनके साथ खड़े हुए थे। आज से 35 साल पहले नवाज़ शरीफ साहब ने भी पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी थी और ये अहद किया गया था, ये आज़म किया गया था कि पंजाब के जो हालात हैं वो सुधर जाएंगे, पंजाब में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी और शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ का यकीन पहुंचेगा, यकीन होगा उनको कि पंजाब पुलिस जो है वो उनकी मुहाफ़िज़ है। और वैसे आप देखें कि पंजाब पुलिस अपना जब स्लोगन देती है तो उसमें भी यही नारा लगाया जाता है कि पंजाब पुलिस लोगों के जान माल की मुहाफ़िज़ है, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 35 साल गुज़रने के बावजूद जो पंजाब की सूरत हाल है वो बेहतर नहीं हो सकी, ख़ास तौर पर अमन व अमान के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने आज इस तकरीब से जब ख़िताब किया तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जो रुदात थी वो बयान की कि वो वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर पहुंची कैसे हैं। तो वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ये कह रही हैं कि वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, एक आग का दरिया था जो उन्होंने अबूर किया है और ऐसी ट्रेनिंग उन्होंने ली है कि अब कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की बेटी को ऐसे मुफ्त में वज़ारत आला की कुर्सी दे दी गई है। ये उन्होंने वहाँ पर ख़िताब किया है, लेकिन जो मुखालिफिन हैं वो तो तनकीद करते रहेंगे, क्योंकि मुखालिफिन ये कहते हैं कि वज़ीर आला अगर मरियम नवाज़ को बनाया गया है तो यकीनन वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर और भी बहुत से सीनियर रहनुमात हैं जिनको वज़ारत आला का ओहदा दिया जा सकता था। वज़ारत आला के उम्मीदवार भी बहुत सारे थे, उनकी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हो चुकी थी। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह को आप देखें तो जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग राना सनाउल्लाह खान ने की है शायद इससे ज़्यादा ट्रेनिंग किसी और ने ली हो। उनसे और भी बहुत सारे सीनियर सियासतदान हैं जिनका कई दहाइयों का सफ़र है सियासत के अंदर, लेकिन उनको पंजाब में वज़ारत आला नहीं मिली, क्योंकि वज़ारत आला जो पंजाब है वो सिर्फ़ और सिर्फ शरीफ ख़ानदान के लिए, अगर नून लीग की हुकूमत होगी तो उसी को मिलेगी। अगर वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होंगे या होते रहे हैं तो फिर उनके जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और जब शहबाज शरीफ ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने तो फिर उन्होंने अपने बेटे हमज़ा शहबाज शरीफ को वज़ारत आला का कलमदान दे दिया और अब जब दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली है तो फिर मरियम नवाज़ साहिबा को वज़ारत आला का कलमदान दे दिया गया है। तो ये वो ट्रेनिंग है जो पिछले 35 साल से शरीफ ख़ानदान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर कर रहा है। लेकिन पंजाब में नून लीग की कारकर्दगी क्या रही है, ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत के तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल आप देखें कि पंजाब पुलिस के ऊपर कोई भी शख्स एतमाद करने को तैयार नहीं है। अगर किसी की चोरी हो जाती है तो वो थाने नहीं जाता, क्योंकि उसको ये यकीन है कि अगर वो थाने चला गया तो पुलिस के जो एहलकार बैठे हुए हैं, जितने की चोरी हुई है उससे ज़्यादा पैसे पंजाब पुलिस के एहलकार उनसे ले लेंगे। जगह जगह शहरों के अंदर, देहातों के अंदर पंजाब पुलिस ने जो नाके लगाए हुए हैं वो वहाँ पर डाकुओं की तरह
लूट मार की जा रही होती है, लोगों से पैसे वसूल किए जा रहे होते हैं। अभी पिछले दिनों मैं मुल्तान था तो वहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे और वो ये बता रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने उनके डेरे के ऊपर छापा मारा है। कुछ 36,000 के करीब उनके पास रकम पड़ी हुई थी, वो उठा के ले गए हैं, फ़ोन भी ले गए हैं, कंप्यूटर भी ले गए हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो हर शख्स ने, जो 5-6 लोग थे, 30-30 हज़ार मज़ीद पुलिस को देकर अपनी जान छुड़वाई है। इसी तरह एक दोस्त जो है वो गाड़ी पर जा रहे थे, एक जगह रुके, गाड़ी जैसे रुकी तो 5-6 लोग आ गए और उन्होंने गाड़ी के जो ड्राइवर थे उससे भी फ़ोन छीन लिया, उससे 40,000 रुपये भी छीन लिया और फिर चलते बने। उसने भी पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज नहीं कराई, क्योंकि उसको इतना यकीन है कि ये जो 40,000 छीना गया है इसके ऊपर 80,000 रुपया मज़ीद लगेगा। जो पंजाब पुलिस के एहलकार छापे मारते हैं उसका भी बाकायदा तौर पर रेट होता है। वो ऐसी जगह छापे मारते हैं जहाँ पर लाखों रुपया उनको मिल सके। अगर उनको ये यकीन हो कि जिस जगह वो छापा मारने जा रहे हैं वहाँ से उनको कुछ वसूल नहीं होगा, उनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, तो फिर छापा नहीं मारा जाता। ये जो सूरत हाल है ये आज की नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले 35-40 साल की है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त पंजाब हुकूमत को, पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस के अंदर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लगाने की कोशिश की गई हैं, लेकिन किसी चीज़ का कोई नतीजा नहीं निकला। हालिया दिनों में आप देखें कि पंजाब पुलिस को किस तरह पीटीआई के लोग कहते हैं कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है। 9 मई के बाद पंजाब पुलिस ने पीटीआई के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई हैं, किसी को नहीं बख्शा गया। घरों के अंदर घुसकर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने लोगों को ज़दोकोब किया है, ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई है, तशद्दुद किया गया है और ऐसे एफआईआर्स और मुकदमे दर्ज किए गए हैं कि लोग अभी तक, पंजाब पुलिस की जो पीटीआई के लोग हैं वो अभी तक मुकदमात में फंसे हुए हैं। तो पंजाब पुलिस अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है तो फिर उससे जान छुड़ाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। ये है हमारी पंजाब की जो पुलिस है। और ये आपको बताऊं कि ये जो पंजाब की पुलिस है ये ऐसे जो जाली मुकाबले होते हैं, पुलिस मुकाबले, उसमें भी एक शोहरत रखती है। डाकुओं को भी मारा जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो बेगुनाह लोग होते हैं उनके ऊपर जितने मज़ालिम पंजाब पुलिस करती है शायद ही किसी जगह पर ऐसा हो। कच्चे के इलाके में डाकुओं के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें भी पंजाब पुलिस को किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली। तो मरियम नवाज़ के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पंजाब पुलिस को लोगों का मुहाफ़िज़ किस तरह बनाना है, लोगों को ये यकीन किस तरह दिलाना है कि ये जो पंजाब पुलिस है वाकई में ये आपकी मुहाफ़िज़ है। अगर आपके घर में डकैती होगी, चोरी होगी, तो आपके ऊपर, आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि चोरों डाकुओं को पकड़ा जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये चैलेंज, इसके ऊपर किस तरह मरियम नवाज़ अगले 5 साल के दौरान काबू पाती हैं और किस तरह लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाती हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो दूसरा इस वक्त पंजाब में सूरत हाल बनी हुई है वो दोस्तों ये है कि जो ज़िम्मेदार है, काश्तकार है, जिसकी छोटी ज़मीन है, बड़ी ज़मीन है, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। जिन लोगों ने गंदम काश्त की थी, जितनी ज़्यादा पैदावारी लागत इस गंदम की काश्त के ऊपर लगाई गई है, आप यकीन करें कि 17-18 हज़ार रुपये की एक खाद की बोरी डाली गई है। उसके बाद जो गंदम का रेट आया है वो देखें कि 3900 रुपया फ़ी मन इस वक्त गंदम का रेट है पंजाब में। लेकिन 3,000 रुपये फ़ी मन के ऊपर भी गंदम नहीं ख़रीदी जा रही। तो ये पंजाब हुकूमत की एक नाकामी है, बहुत बड़ी नाकामी है मरियम नवाज़ की, कि किस तरह जो लोगों की फसलें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने सरमायाकारी की हुई है और उसका रिज़ल्ट जो है उनको नहीं मिल रहा। गंदम रुल रही है, लोग ख्वार हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब जो है वो गंदम ख़रीदारी में अभी तक दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं कर रही। कुछ वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे कि अभी बारिशों का सीज़न चल रहा है और कई जगहों पर मौसम भी थोड़ा अभी इतना गर्म नहीं हुआ, तो लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद गंदम की जो कीमत है वो बेहतर हो सके। तो 2 बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त मरियम नवाज़ को सुबह पंजाब के अंदर। एक, अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर काबू पाना, पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स लाना और फिर काश्तकारों की जो हालत है वो बेहतर करना। क्योंकि जब तक पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहाँ पर बहुत बड़े रकबे के ऊपर काश्तकारी की जाती है, ज़मींदारी लोग करते हैं,
جب تک زراعت کے اوپر صوبہ پنجاب ایک ہنگامی ایمرجنسی نافذ نہیں کرے گی اس وقت تک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی، اور پھر کسان کی، کاشتکار کی، جاگیردار کی، ذمہ دار کی حالت بھی بہتر نہیں ہو سکے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔